आज उस दिन हमने वाणिज्य तथा व्यापार के स्वरूप के संदर्भ में चर्चा की। वाणिज्य और व्यापार किसे कहा जाता है? साधारणतः वाणिज्य और व्यापार के परिभाषा को मैंने आपको बताया कि जहां पर क्रय विक्रय या खरीदी बिक्री को या लेन देन की प्रक्रिया होती है, उसे हम व्यापार के अंतर्गत रखते हैं। और व्यापार ये किसी भी देश की एक आर्थिक उन्नति के लिए सबसे आवश्यक इकाई है। और देश की आर्थिक उन्नति या सभी प्रकार की उन्नति के लिए एक बुनियादी रूप में व्यापार काम करता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो व्यापार मूलतः एक दो प्रकार का होता है। एक तो अंतर्देशीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्देशीय व्यापार के अंतर्गत भी हमने देखा एक थोक व्यापार और फुटकर व्यापार, जिसको हम होलसेल और रिटेल कहते हैं। तो उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो बातें होती है। एक तो आयात और निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसको कहा जाता है। और ये सभी व्यापार के प्रकार है। और साथ ही साथ व्यापार के लिए जो साधन की आवश्यकता होती है, किसी भी व्यापार को यदि जैसे हम कहें कि किसी भी व्यापार को यदि हमें बढ़ाना है, उसका विस्तार करना है या सुचारू रूप से व्यापार करना है, तो साधनों की आवश्यकता होती है। वो ऐसे कौन से साधन है जिसके माध्यम से व्यापार किया जाता है या व्यापार होता है? पुराने जमाने में जिसको कहा जाए तो व्यापार की बहुत मर्यादाएं थी। लोग अपनी वस्तुओं को बाजार में लेकर सीधे से बैठे जाते और किसी वस्तु के बदले वस्तु को बेच देते, या थोड़े बहुत पैसे हो तो फिर बाद में पैसे आ गए तो पैसे के रूप में वस्तु को बेचते थे। लेकिन ऐसे कोई बिचौली या जिसको दलाल या कोई व्यापार के बहुत बड़े साधन नहीं थे, क्योंकि उतनी अधिक हमारी भौतिक उन्नति नहीं हुई थी, औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, व्यापार के नए नए साधन आते गए, व्यापार अधिक अधिक सुरक्षित बनता चला गया और व्यापार में अलग अलग प्रकार के नए नए ढंग आ गए। मतलब जहां एक बाजार में अपने बोरा डालकर बैठे हुए जो लोग होते हैं, उससे बढ़कर जिसको हम कहा जाए तो आज इंटरनेट बैंकिंग तक, जिसको हम ई बाजार कहते हैं, वो तो आ गया है। तो संक्षेप में हम यदि कहें तो व्यापार के कौन कौन से साधन है, किस किस प्रकार के साधन है, उन साधनों के बारे में पहले चर्चा करनी है। साधनों के अभाव में कोई भी व्यापार सफल रूप में नहीं हो सकता। तो वस्तु या जिसको हम कहें कि जो वस्तु के उत्पाद से लेकर, मतलब जहां से वस्तु उत्पादित होती है वहां से लेकर उत्पादित वस्तु ग्राहक तक पहुंचाने तक का काम, ये जो है मतलब उत्पादित वस्तु का उत्पादन स्थल से लेकर ग्राहक या उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो समस्त प्रक्रिया है इसके अंतर्गत, मतलब वस्तु का उत्पादन जहां से होता है वहां से लेकर ग्राहक के हाथ में जब तक वस्तु पहुंचती है, इस बीच में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम व्यापार के अंतर्गत रखते हैं। और ये सब प्रक्रिया सुचारू रूप से चले इसलिए साधनों की आवश्यकता होती है। मतलब जहां पर वस्तु उत्पादित हुई है वहां आकर तो कोई ग्राहक उस वस्तु को लेगा नहीं, तो वह वस्तु अगर ग्राहक तक पहुंचानी है तो अलग अलग स्टेप से उसको गुजरना पड़ता है, अलग अलग साधनों का उसको उपयोग करना पड़ता है। इसे ही हम व्यापार के साधन कहते हैं। अब व्यापार के कौन कौन से प्रमुख साधन हैं, तो हम देखते हैं कि प्रमुखतः जो साधन है वो यातायात के साधन है ना। यातायात के साधन जैसे जिसमें परिवहन साधन आ जाता है, जिसमें परिवहन साधन मतलब एक वस्तु को दूसरे वस्तु तक पहुंचाने के लिए हमें एक तो सड़क मार्ग के माध्यम से आप पहुंचाते हैं, एक ट्रेन के मार्ग से पहुंचाते हैं, हवाई मार्ग से पहुंचाते हैं, जल मार्ग से पहुंचाते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर वस्तु ले जाने के लिए परिवहन साधनों की आवश्यकता होती है। तो उपभोक्ता तक माल पहुंचाने के लिए हम सड़क मार्ग का, लोह मार्ग का, जल मार्ग का या हवाई मार्ग का अलग अलग साधनों की हम सहायता लेते। और जहां तक अंतर्देशीय व्यापार है, मतलब एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ
दूसरे का तीसरे राज्य के साथ। ये जो अंतर्देशीय व्यापार है, वह अंतर्देशीय व्यापार प्रमुखतः सड़क मार्ग और लोह मार्ग से होता है। मतलब ट्रेन के जरिए वस्तु भेज दी जाती है, ट्रकों के जरिए, टेम्पो के जरिए वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लोहा और सड़क मार्ग की जगह पर जल मार्ग या हवाई मार्ग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह दूरी बहुत लंबी है, बहुत लंबी दूरी है, तो इसके मार्ग से उसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम देखते हैं, अगर हमें सब्जी का बाजार है, तो ये नासिक में या कोल्हापुर में जो भी सब्जियां उत्पादित होती है, वो उत्पादित सब्जियां मुंबई तक पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रकार के टेम्पो, लोह मार्ग का उपयोग किया जाता है। अब ये नासिक की सब्जियां हर रोज जो है वो ब्रिटेन जाया करती थी। अब ये ब्रिटेन का हवाई जो प्रवास है हमारा, उस पर अभी बैन है, इसलिए बहुत सा नुकसान जो है वो खेती और जिससे किसानों को नुकसान सहना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सड़क मार्ग, लोह मार्ग, इसका उपयोग अंतर्देशीय व्यापार के लिए, और हवाई मार्ग और जल मार्ग का उपयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए किया जाता है। जिस देश की ये परिवहन व्यवस्था जितनी अधिक सशक्त होगी, उस देश की व्यापारिक उन्नति बहुत ज्यादा होगी। यदि हमारे पास अच्छी सड़कें नहीं है, यदि हमारे पास अच्छे मतलब ट्रेन जो है वो साधन के रूप में हर जगह पर उपलब्ध नहीं है, तो ये व्यापार के लिए बाधक सिद्ध होता है। हमारे यहाँ पर सड़कें, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा अगर अच्छा हो, तो व्यापार भी उन्नति करेगा। हम देखते यहां से महाराष्ट्र से बहुत सी कपास जो है वह गुजरात में जाती, यदि सड़क मार्ग में यदि अच्छा नहीं हो, तो बहुत अधिक नुकसान उसको सहना पड़ता है। मतलब जितने रास्ते अच्छे होंगे आपके, उतना जल्दी ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह पर वस्तुओं को बहुत जल्दी और विनाशायास किसी भी प्रकार की अड़चन हुए बगैर पहुंचाया जाएगा। लेकिन यदि ये प्रकार की कोई कठिनाई आ जाती है, सड़क मार्ग अच्छा नहीं है, तो परिवहन साधन में भी बहुत दिक्कत हो जाती है। लोह मार्ग मतलब हर जगह पर हम ट्रेन का एक्सेस तो नहीं पहुंचा पाते, लेकिन जिस रास्ते से ट्रेन जा रही है, बीच में जो जो भी कुछ हेलो, हेलो, हाँ सर, आपको कनेक्शन पुअर है, आपका वीडियो बंद कर दो ना। अच्छा ठीक। तो इस प्रकार के साधनों की भी जरूरत होती है। पुख्ता रूप में अच्छे साधन हो तो देखा जाता है। जैसे चाहे चीन हो, जापान हो, या कुछ एशियन देश है या कुछ यूरोपियन देश है, वहां का सड़क मार्ग मतलब वहां की जो सड़कें हैं वो पक्की बनी हुई है। यहाँ तक कि यदि हम अपने गांव गांव तक सड़कों को पहुंचाएंगे, तो किसान भी आसानी से अपनी सब्जियां और अपना धान्य और जो भी खेत में पकता है, वो तुरंत जो है वह यहाँ पर ला सकता है, बेचने के लिए ला सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर सड़क मार्ग देखा जाए तो बहुत अधिक रूप में जो है वह उतना अधिक पुख्ता नहीं, ठीक नहीं। इसलिए जो है वह हमारे यहाँ पर व्यापारिक दिक्कतें बहुत सी आ जाती है। तो कहने का मतलब मेरा है कि जितना ज्यादा और जितना सशक्त रूप में आपका परिवहन व्यवस्था अच्छी रहेगी, पुख्ता रहेगी, उतना अधिक आपका व्यापार बढ़ेगा। इसलिए व्यापारिक दृष्टि से यदि देखा जाए, तो सड़क परिवहन साधनों का अच्छा होना, ठीक होना, अत्याधुनिक तकनीकी से परिपूर्ण होना, वह भी जरूरी है। तो और किफायती भी होना बहुत जरूरी है। इस दृष्टि से यदि हम परिवहन साधनों का जितना अधिक विकास कर पाएंगे, उतना जो है अधिक जिसे हम कहते हैं कि हम जो है वह हमारे व्यापार का विस्तार कर पाएंगे। अब दूसरी बात है बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं। बैंक और वित्तीय संस्थाएं जो है वह देखिए, ये थोड़ी सी मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है, मैं आपको मोबाइल से कनेक्ट हो जाता हूँ। हाँ, हेलो। हाँ सर, हाँ, मोबाइल चलेगा से। सर।
आप जो है वो फिर से ज्वाइन कीजिए, मैं इधर लिव मीटिंग करके फिर से ज्वाइन कर लेता हूँ। हाँ, डायरेक्टली कर दो ना सर, मोबाइल से ज्वाइन, और प्रॉब्लम इधर क्या, से एडमिट कर दो। एक मिनट, अभी प्रॉब्लम क्या है, ये मोबाइल